मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार जारी है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार प्रचार कर रही है। वहीं हमारे सहयोगी संजीव सिंह ने यूपी सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम से खास बातचीत की। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। वहीं अखिलेश यादव भी लगातार जो सभाएं कर रहे हैं उसी पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है उस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं। मैम, बड़ा जिस तरह से बात की जाए, मिल्कीपुर एक हॉट सीट और प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई सरकार की। अभी उपचुनाव हुए हैं और 7 सीटें हमने जीती हैं, और जनता ने विकास के नाम पे वोट किया। उसमें मिल्कीपुर भी होना था, लेकिन कुछ कारणों से मिल्कीपुर रुक गया था। अभी मिल्कीपुर चुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर चुनाव में हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और निश्चित रूप से हमें मिलेगा। बहुत पहले से समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और यहाँ तमाम पार्टियाँ अपना काम की हैं, और सबके समय में अयोध्या का क्या हाल था ये जनता जानती है। और आज अयोध्या में क्या स्थिति है वो जनता देख रही है, और जनता जानती है कि विकास कौन कर रहा है, पूरे देश में हो या पूरे उत्तर प्रदेश में या अयोध्या में। तो विकास करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार हम अपने वादे किए थे, हमारी संकल्पना थी गांव, गरीब, महिला, युवा, सबके विकास का, वो हमने सब किया है। अयोध्या में तो अभूतपूर्व विकास हुआ है। जैसा राम राज की संकल्पना थी वो आज सारी चीज़ें हमारे अयोध्या में हैं। हम सभी को बहुत गर्व है कि हमारे प्रभु श्री राम जी की वो धरती है। तो उस धरती को आज हम उस प्रकार देख सकते हैं कि आज हम उस अयोध्या में हैं जो कभी प्रभु राजा राम की अयोध्या थी। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के गढ़ में कैसे सेन लगाएगी, एक रोड मैप एक किस तरह से तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने? मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की गढ़ है। मेरे हिसाब से तो ये है कि समाजवादी पार्टी गुमराह करके चुनाव जीतने में वहाँ कामयाब रही है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि हम किसी तरह का उसको प्रतिष्ठा नहीं बनाए हैं। वो जनता के प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि जनता को गुमराह करके जो लोग अब तक शासन किए हैं, और आज के समय में भी लोग ये कह रहे हैं कि राजा तो फलाने ही हैं। कोई एक जनप्रतिनिधि ऐसा बोल सकता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत सीनियर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात आज के युग में भी ये कहता, इस लोकतंत्र में, और वो ये कहता तो पीडीए की बात करते हैं और वो सबकी बात करते हैं, और वो इस तरह की बात करते हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। आज के युग में हमारी जनता ही भगवान है, जनता के आशीर्वाद से ही सरकारें बनती है। तो आपकी यूपी सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, जिनका साफ कहना है कि मिल्कीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराएगा, कमल खिलेगा दिल्ली में भी। तो अब देखने वाला बात होगी कि आखिरकार जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा तो किसकी सरकार बनती है, और मिल्कीपुर में कमल या कोई और। कैमरामैन सनी गुप्ता के साथ संजीव सिंह, MH1 न्यूज़, लखनऊ।